सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह फ़ेसबुक ने तालिबान हुकूमत के अकाउंट बंद कर दिए और मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है बीएसपी कमज़ोर है, तो आम आदमी पार्टी और एमआईएम ने बहुत ज़बरदस्त एंट्री दी है। अगले आने वाले इंतखाबात में इसका क्या पैगाम हो सकता है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो रूस का किस तरह से रिहायशी इलाके पर हमला हुआ है, वीडियोस वायरल हो रही हैं। और क्या वाकई में एक इस्राएली टीवी के रिपोर्टर ने मक्के का जायज़ा लिया, क्या वहाँ गए और किस तरह से इस वक्त गुस्सा पाया जा रहा है अरबों में उसकी वीडियो वायरल होने के बाद। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आज सबसे पहले गुफ्तगू मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में जिस तरह से एमआईएम और आम आदमी पार्टी ने जगह बनाई है और उसको लेकर के जिस तरह के तबसरे जा रहे हैं उस पर गुफ्तगू होगी। अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले मध्य प्रदेश में सियासी माहौल तेज़ी से बदल रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह गायब है, बीएसपी की कारकर्दगी भी औसत रही। आम आदमी पार्टी और एमआईएम ने ज़बरदस्त एंट्री मारी है। अर्बन बॉडी इंतखाबात में जिस मजबूत तरीके से आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है, इससे लगता है कि रियासत की तमाम मसावातें उल्टी पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में बदलते हुए सियासी माहौल के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात में आम आदमी पार्टी और एमआईएम की शमूलियत ने कांग्रेस और बीजेपी के लिए ख़तरे की घंटी बजाई है। इन इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी ताकत दिखाई। इसमें आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा असरदार साबित हुई है। इस बार 123 आज़ाद उम्मीदवारों ने पिछली बार के बल्दियाती इंतखाबात से ज़्यादा कामयाबी हासिल की। आज़ाद उम्मीदवारों ने रियासत भर में 988 यानी 13% ओहदों पर कामयाबी हासिल की। ये तादाद कांग्रेस और बीजेपी के खेल को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। ताहम आज़ाद उम्मीदवारों में ऐसे और भी चेहरे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से बागी हैं। आम आदमी पार्टी की संगरौली में मेयर का ओहदा जीत लिया है। इसके साथ ही रियासत भर में काउंसलरों के 64 ओहदे जीतकर उसने बीएसपी को पीछे छोड़ दिया और रियासत की तीसरी ताकत बन गई है। संगरौली में आम आदमी पार्टी की सबसे ज़्यादा 5 काउंसलर जीते। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को यहाँ 7 सीटों पर मामूली फ़र्क से शिकस्त भी हुई है। ये वाज़ेह है कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की तादाद और ताकत दोनों में इजाफा होगा। 2014 में रियासत भर में 865 आज़ाद काउंसलरों ने कामयाबी हासिल की थी। इस बार मेंबरान की तादाद 123 हो गई। इस बार रियासत में 988 आज़ाद काउंसलर आए हैं। इनमें से आम आदमी पार्टी की 64 काउंसलर जीत गए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें कम आई हैं, यानी उसके सिर्फ 54 काउंसलर ही जीत पाए हैं। इसके अलावा एमआईएम के भी बहुत सारे लीडरों ने जीत हासिल करते हुए बहुत सारे काउंसिल बने हैं, जिसको लेकर कि ये साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम मिल रहा है कि आइंदा आने वाले मध्य प्रदेश के इंतखाबात बहुत बड़ा धक्का हो सकता है उन पार्टियों के लिए जो इस वक्त एक तो हुकूमत कर रही है और दूसरे अपोजिशन में है। नाज़रीन गिरामी, ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में सुनवाई जारी है। आप जानते हैं जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है और जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस PL नरसिम्हा की बेंच ने समाअत की। अदालत में मस्जिद की कमेटी की जानिब से बताया गया कि निचली अदालत में रोल 7/11 के तहत बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के फरीक से कहा कि निचली अदालत का हुक्म आने दें, हम आपका कानूनी रास्ता खुला रखेंगे। फ़र्ज़ करें अगर निचली अदालत का फैसला आपके खिलाफ जाता है तो आपके पास कानूनी ऑप्शन मौजूद है। समाअत के दौरान अहमदी मस्जिद कमेटी की जानिब से वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने भी सर्वे कमीशन की तकर्री के बारे में बहस की। इस दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में कमिश्नर की तकर्री दुरुस्त नहीं है, ये कमिश्नर की तकर्री का मामला नहीं है। कमिश्नर की तकर्री के लिए हाईकोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं था। इसके बाद अब हुज़ैफ़ा अहमदी ने कोर्ट कमिश्नर की तकर्री से मुतालिक कानूनी दफ़ात पढ़कर सुनाई। हुज़ैफ़ा अहमदी ने कहा कि अगर हम ये साबित करते हैं कि कमिश्नर का तकर्रुर नहीं होना चाहिए था तो उनकी रिपोर्ट को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए।
इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 7/11 वाज़ेह है और निचली अदालत में कार्रवाई जारी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम निचली अदालत को हिदायत जारी करते हैं कि वो तरजीही बुनियाद पर समाअत मुकम्मल करे और फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कमिश्नर की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब ट्रायल कोर्ट की रूबरू कमिश्नर की रिपोर्ट को रखा जाएगा तब भी आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा अदालत ने सवाल किया कि आपका एतराज़ है कि कमिश्नर आपकी मर्जी के बगैर तैनात किया गया है। इस पर एडवोकेट अहमदी ने कहा कि हमने पहले कमीशन की तकरीर पर एतराज़ दर्ज कराया था, फिर निचली अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया, फिर हम हाई कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम निचली अदालत से कहेंगे कि वो समाअत के दौरान वो हाई कोर्ट के हुक्म को मुतासिर किए बगैर मामले की समाअत करे, तो अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन को ज़ेर इल्तिवा रखने का क्या मतलब है। इस पर अहमदी ने कहा कि इस मामले में समाअत की ज़रूरत है, हमने हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया है, हम अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने मस्जिद फरीक के वकील हुज़ैफ़ा अहमदी से पूछा कि क्या आपने कमिश्नर की तकरीर समेत दीगर मसाइल पर अपना एतराज़ जज को दिया है। इस पर हिंदू फरीक़ों के CS वेदनाथ ने कहा कि वहाँ अभी ये मसला ही नहीं है, उन्हें कमिश्नर की तकरीर के अदालती इख्तियार को चैलेंज करने का हक़ नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, लगातार इस वक्त दोनों फ़रीक़ों की जानिब से अपने अपने दलाइल, अपने अपने शवाहिद पेश किए जा रहे हैं और ये मामला बहुत लंबा जाने वाला है। ज़ाहिर सी बात है कि तीनों अदालतों में अलग अलग तरह की जो अर्जियाँ इस वक्त दाखिल की गई हैं, कभी मकामी कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, तो कभी सुप्रीम कोर्ट में, तमाम चीज़ों को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला बड़ा तूल पकड़ने वाला है। दरअसल ज्ञानवापी कैंपस में पाए जाने वाली शिवलिंग पर बहस शुरू करते हुए एडवोकेट हरिशंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में पाए जाने वाली शिवलिंग की ESI से कार्बन डेटिंग कराई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप एक समझदार वकील हैं, आप दरख्वास्त में आखिर क्या मुतालबा कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अब जो है दोनों फ़रीक़ों के दरमियान में जिस तरह के दलाइल और शवाहिद और अलग अलग तरह की चीज़ें पेश की जा रही हैं, इससे साफ़ और वाज़ेह पैगाम जाता है कि जो है हाल ही में जो एक अर्ज़ी दाखिल की गई है कि वहाँ पर पूजा पाठ के लिए मौका दिया जाए, इसलिए कि ये त्यौहार अब जो आ रहा है वो बिलखुसूस शिवलिंग की पूजा का है, इसको लेकर के भी अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त पाए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अरब ममालिक और खलीजी ममालिक में हंगामा बपा है इसराइल के चैनल 13 के एक 10 मिनट दौरानिए की एक रिपोर्ट की वजह। जी हाँ, इसराइल के चैनल 13 न्यूज़ ने 10 मिनट दौरानिए की एक रिपोर्ट नशर की है जिसमें एक यहूदी सहाफ़ी गिल तमरे मस्जिदुल हराम की तरफ सफ़र करता है और जबल रहमत पर भी चढ़ जाता है। सऊदी कवानीन के तहत किसी गैर मुस्लिम का इस जगह दाखिला ममनू है। इसराइली सहाफ़ी के साथ बज़ाहिर एक मकामी गाइड मौजूद था। वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते कॉपीराइट्स की वजह से, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर वीडियो शेयर की जा रही है जिसका चेहरा वीडियो में धुंधला किया गया है जो गाइड इसका था, ताकि उसकी शनाख्त जाहिर ना हो। गिल तमरे कैमरे के सामने हेब्रो ज़बान में आहिस्ता आवाज़ के साथ बोलते हैं और बाज़ औक़ात वो अपनी इसराइली शनाख्त छुपाने के लिए फ़ौरन अंग्रेज़ी ज़बान बोलना शुरू कर देते हैं। इसराइली वज़ीर के मुताबिक सहाफ़ी की इस हरकत की इसराइल के खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर येसावी फ्रिज का सरकारी TV से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुझे अफसोस है लेकिन ऐसा करना और फिर इस पर फ़ख्र करना एक अहमकाना चीज़ थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ रेटिंग की खातिर इस रिपोर्ट को नशर करना गैर जिम्मेदाराना और नुकसानदेह था। सऊदी हुकूमत ने अभी तक नाज़रीन गिरामी इसराइल को सरकारी सतह पर तस्लीम नहीं किया है। रियाज़ हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने से पहले एक अलग फ़िलिस्तीनी रियासत का क़याम चाहती है। इस रिपोर्ट के नशर होने के बाद ही ट्विटर पर यह ज्यू इन मक्कास ग्रैंड मास्क ट्रेंड करने लगा था। इसराइल के हामी सऊदी कारकुन मोहम्मद सऊद ने ट्विटर पर कहा, इसराइल में मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक सहाफ़ी इस्लाम के मुक़द्दस शहर मक्का में दाखिल हुआ और वहाँ उसने बेशर्मी से फिल्म बनाई। उन्होंने मजीद लिखा, चैनल 13 दीन इस्लाम को इस तरह ठेस पहुँचाने पर तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम बड़े बदतमीज़ हो। सऊदी मीडिया पर हुकूमत की गिरफ्त सख्त है, उसने इस स्टोरी को कोई कवरेज नहीं दी और न ही सऊदी हुक्काम ने इस हवाले से कोई तबसरा किया। तिमरे गुज़िश्ता जुमा के रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे की कवरेज के लिए जिद्दा में मौजूद था। अभी तक ये भी वाज़ेह नहीं किया उन्होंने सऊदी हुक्काम से इसकी इजाज़त तलब की थी। ताहम ऑनलाइन शदीद एहतिजाज के बाद मज़कूरा सहाफ़ी ने भी इस मामले पर माफ़ी मांग ली है। इसका कहना था कि वो मुसलमानों के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे। तिमरे ने ट्विटर पर लिखा, अगर किसी को ये वीडियो बुरी लगी हो तो मैं दिल की गहराइयों से माज़रत ख़्वाह हूँ। इस पूरी कोशिश का मकसद मक्के की अहमियत और दीन इस्लाम की खूबसूरती को ज़ाहिर करना था और ऐसा करते हुए मजहबी रवादारी और शमूलियत को फ़रोग़ देना था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने इससे पहले ही कहा था कि जिस तरह से सऊदी अरब ने फ़िज़ाया और बहुत सारी चीज़ों को इसराइल के साथ जो है खोलने की बात की, तभी मैंने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा था कि आप बैल मुझे मार के लिए रास्ते खोल ले जा चुके हैं सऊदी अरब की जानिब से, और वहाँ का मीडिया इसको बड़े पैमाने पर शेयर नहीं किया और ना ही दिखाया होता तो खलीजी ममालिक अभी तक इस पर एहतिजाज
जो है कम से कम वो ट्विटर पर जरूर करते हैं, इसलिए कि रास्ते पर एहतिजाज करने से जो है सऊदी हुक्मरान किस तरह सख्ती से पेश आते हैं आप लोग जानते ही हैं। बैकैफ इस वक्त जो है जिस अंदाज में खलीजी ममालिक इस वक्त सऊदी अरब समेत पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं इसराइल की गोद में बैठने का, उसका एक पहला जो है इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किस कदर जो है हद से आगे बढ़ सकते हैं और जो है मक्का जैसे सरजमीन पर जाकर के वीडियो बना करके अपने चैनल में उसको पेश करते हैं, और वो भी 10 मिनट के दौरानिया का, और उसके बाद सिर्फ एक माफ़ी से समझते हैं कि मामला हल हो जाएगा। ये दरअसल नाज़रीन गिरामी गलती इनकी नहीं है, ये खुद ममालिक की हैं। जिस तरह से ये लोग इस वक्त इसराइल के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह के सिफारती हो या अलग अलग तरह के शोबों में दोस्तियाँ की जा रही हैं, इससे इसी तरह की चीज़ सामने है। बहरकैफ इस मामले के बाद अब जो है बहुत सारे अरब ममालिक में बिलखुसूस नौजवान तबका जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए इस पर अलग अलग तरह के तनकीदी तबसरे कर रहा है। इसराइल को लेकर के जो है जिस तरह की तबसरे हो रहे हैं वो बहुत ही अलग अंदाज में करने की कोशिश है। नाज़रीन, इधर अफगानिस्तान से खबर आ रही है कि अमरीकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के टेलीविज़न चैनल RTA और खबर रसा एजेंसी बाख्तार के फेसबुक अकाउंट बंद कर दिए हैं। बाख्तार खबर रसा एजेंसी ने जारी करदा बयान में कहा है कि फेसबुक ने एजेंसी की सरकारी पेज को बंद कर दिया। बयान में भी कहा गया कि बाख्तार फेसबुक तमाम चैनलों से हम आहंग नशरियात दे रहा था। हमारा मकसद वाज़ेह और जामे मालूमात को क़ारीन तक पहुँचाना है। फेसबुक के मज़कूरा फैसले का मकसद अफगानों को आज़ाद सहाफ़त के हक़ से महरूम करना है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की हुकूमती टेली चैनल के सरबराह अहमदुल्ला वासिक ने कहा है कि चैनल के फ़ारसी और पुश्तो अकाउंट फेसबुक की तरफ से बगैर किसी वजह के बंद कर दिए गए हैं। ये फैसला सहाफ़ती आज़ादी के खिलाफ है। वासिक ने कहा कि RTA अफगान अवाम की आवाज़ है, हमारा मतलब है कि हमारे अकाउंटों को दोबारा खोला जाए। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से तालिबान के साथ फेसबुक का रवैया इस वक्त इख्तियार किया जाए उसको लेकर के तनकीद की जा रही है पूरे अफगानिस्तान में। इधर रूसी फ़ौज के यूक्रेनी शहर खारकिव के एक रिहायशी इलाके पर मार्टर गोला गिराने से एक बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हुए हैं और रूसी फ़ौज लगातार इस वक्त जो है आम लोगों को निशाना बना रही है, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि मार्टर गोला एक बस स्टॉप के करीब आ गिरा था जहाँ कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे। दरअसल यूक्रेनी फ़ौज ने भी जनूबी रूस से मुल्हका सरहदी देहातों पर हमले किए हैं। ये खबर भी दूसरे दीगर ज़राए से मिल रही है। बल्गोरोद के गवर्नर पाचिस्लाव ग्लादकोफ ने सोशल मीडिया पर बताया कि रूसी देहातों योरालियोका और नेखोत्यूपिका पर यूक्रेन ने 5 मार्टर गोले दागे, जिनसे एक आम शहरी हलाक हो गया, जबकि बाज़ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। और रूसी फ़ौज की इस तरह आम शहरों पर हमला करने को लेकर के रूसी फ़ौज की इस वक्त पूरी तरह से तनकीद की जा रही है, बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक के अखबारात में। नाज़रीन गिरामी, भारत में ED एक ऐसा हथियार बन चुका है हुकूमत का कि अब उसके जद में हर कोई आ रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस की सबसे मजबूत लीडर मानी जाने वाली सोनिया गांधी तक को नहीं छोड़ा जा रहा, जिसकी वजह से आज कांग्रेस में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला। जगह जगह पर एहतिजाजात हुए, लेकिन ED ने सोनिया गांधी को अपने दफ्तर बुला करके पूछगछ की। जी हाँ, सोनिया गांधी से ED की पूछगछ के दरमियान जुमेरात के रोज़ अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में इजलास किया और बाद में मुश्तरका बयान जारी किया। एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के मामले में तलब की गई इजलास के बाद जारी किए गए बयान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने कहा कि मोदी हुकूमत ने तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी सियासी मुखालिफिन और नाकिदीन के खिलाफ इंतकामी मुहिम शुरू कर रखी है। कई सियासी जमातों के सरकर्दा लीडरों को जानबूझकर निशाना बनाया गया और उन्हें तरह तरह से हरासा किया गया है। अपोजिशन जमातों ने अपने बयान में कहा कि मुखालिफिन को जिस तरह से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए हरासा किया जा रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हमारे समाजी ताने बाने को तबाह करने वाली मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन, किसान मुखालिफ और आइन मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ अपनी इज्तिमाई लड़ाई जारी रखने, उसे तेज़ करने का आज़म करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ED और CBI और न जाने जितनी भी मरकज़ी एजेंसियां हैं जिसको तहकीकी कहते हैं और सिक्योरिटी एजेंसियां कहते हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल में ला रही है BJP, बिलखुसूस अपोजिशन और उसके ख़िलाफ़ बोलने वाले लीडरान या सहाफ़ी या आज़ाद सहाफ़ी या फिर कलमकार या जो कोई भी हो सकता है, फिल्म साजों तक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। और इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ED अब जो है सोनिया गांधी तक भी पहुंच चुकी है। इससे आप साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम पूरे भारत में जाता है कि अगर आप BJP के ख़िलाफ़ हैं या अपोजिशन में हैं या कुछ भी हैं, तो फिर जो है ED का हाथ आपके गिरहबान तक पहुंच सकता है। ये कहते हुए इनके इस पूछताछ के बाद लोग अलग अलग तबसरे सोशल मीडिया में कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कल मैंने सुलह के सिलसिले में एक नौजवान को जिस तरह से हमला किया गया था धोखे में रख कर के, वो ख़बर सुनाई थी। अब इस सिलसिले में जो है गिरफ्तारी की ये फ़ोटोज़ आई हैं जिसमें 8 अफराद को, बल्कि 9 लोगों को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। मसूद को
जो है धोखे में रखकर के अटैक किया गया था, जिसमें रजनीत और शिव प्रसाद, भास्कर, रंजीत और अभिलाष, सुधीर और सदाशिवा तमाम लोग हैं जिनको इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब के सब हिंदुत्व तंजीम, बजरंग दल और दीगर तंजीमों से वाबस्तगी रखते हैं और इन्होंने जानबूझ करके धोखे में रख करके मसूद पर हमला किया था, जो इस वक्त बेंगलुरु के एक निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। नाज़रीन गिरामी, सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने की एक वीडियो हमने 2 दिन पहले दिखाई थी आपको कि किस तरह वहाँ पर हामिला खातून को दाखिला नहीं मिला और रास्ते पर ही वो जो है बच्चों को जन्म देने पर मजबूर हुई। अब एक और तस्वीर वहाँ से आ रही है, एक बेड पर 5-5 मरीजों को रखा गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों का क्या हाल हो चुका है। ये कहते हुए इस जो है तस्वीर को शेयर करने की यहाँ के एक मकामी शख्स ने कोशिश की है, उससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता है कि सरकारी जो भी शोबे होते हैं असल में उनके अंदरूनी क्या हालात होते हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,